हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स करना कनकेव मिरर के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में कल जब हमने रूल्स पढ़े तो हमने पढ़ा कि जो उसमें इमेज होती हैं वो हमारी हमेशा क्या होती हैं, वो होती हैं हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एज जो इमेजेस फॉर्म्ड हो रही हैं उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि रियल और इन्वर्टेड भी हो सकती हैं या वर्चुअल और इरेक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि इमेज सिर्फ एक ही टाइप की है जो कि है वर्चुअल और इरेक्ट। इसलिए कन्वेक्स मिरर में वी हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ऑलवेज, पहला रूल। उसके बाद आता है एफ, क्योंकि एफ जो होता है बिहाइंड द मिरर होगा आपका, तो ये जो एफ होगा वो आप क्या करेंगे, वो भी पॉजिटिव लेंगे ऑलवेज। तो जब भी आप कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको वी और एफ हमेशा पॉजिटिव लेना है, यू तो हमारा नेगेटिव ही होगा। तो इस तरीके से कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करना कनकेव मिरर के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होता है। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड at a distance of 5 centimeter in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter. Calculate the position and magnification of the image and state its nature. तो चलिए, तो जो डिस्टेंस है वो है हमारा -5 सेंटीमीटर, जो f है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब f हमारी पॉजिटिव रहेगी, v निकालते हैं, 1/f माइनस 1/u। f हमारा क्या था, 1/10 और u था हमारा -1/5। माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया। एलसीएम लिया हमने 1 और 2, तो ये हमारा आ गया 3/10। तो जो आपका v आ गया वो 10/3 दैट इज 3.33 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आपका v आ गया हमें निकालना है मैग्निफिकेशन, h2/h1 माइनस v/u। ठीक है, तो u हमारा कितना आया 10/3, सॉरी v हमारा आया 10/3 और u था मेरा -5। माइनस से माइनस काट दूं, 5 2 10, तो जो मेरा मैग्निफिकेशन हो गया वो हो गया 0.66। तो अब देखिए हमने अभी कल रूल करे थे, क्योंकि ये 1 से कम आ रहा है तो क्या हो गया, मतलब जो इमेज है वो क्या बनेगी, वो डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये हमारे उस सारे चीज़ों को जो हमने रूल सीखे थे उनको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो चलिए हो गया ये क्वेश्चन। तो यूनिट लिख दीजिए 0.66 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 5 centimeter. Calculate the distance of the image from the mirror. तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है मिरर से। तो हमारा जो u था वो था -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ थी हमारी 5 सेंटीमीटर। हमें v निकालना था 1/f माइनस 1/u। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लेंगे, 5 2 1, 3/10 इक्वल टू 1/v। तो v आ गया 10/3, 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। क्योंकि v पॉजिटिव है तो क्या हमारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, इमेज वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो जो आपका डिस्टेंस है वो है -6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो फोकल लेंथ है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो v हमारा क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, 1/12 माइनस 1/6, माइनस माइनस प्लस हो गए। एलसीएम लीजिए, 1 और 6 2 12, 3/12
ये आया 1/v, तो v आ गया 12/3, दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्योंकि v हमारा पॉजिटिव है तो इमेज हमारी क्या हो गई, हमारी इमेज हो गई वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज फाउंड टू हैव इमेज 15 सेंटीमीटर। दो तरह की इमेज है, ए इन फ्रंट ऑफ इट, बी बिहाइंड द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ मिरर इन ईच केस। आपको दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ निकालनी है और टाइप ऑफ मिरर बताना है, वेदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव। तो देखें, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड था, ठीक है, और जो हमारा इमेज था वो 15 सेंटीमीटर था। तो देखिए, जब वो इन फ्रंट है तो मतलब कि वो आपका कनकेव मिरर है, तो V को आप नेगेटिव ले लीजिए। अब हमने नेगेटिव ले लिया, F निकालना है, 1/v प्लस 1/u, माइनस 1/15 माइनस 1/20, तो माइनस प्लस आपका माइनस 15 और 20 का एलसीएम 60 आया, -4 -3 -7/60 आया हमारा 1/f, तो f हो गया मेरा -60/7। तो -60/7 जब मैं इसको करूंगी तो -8.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था कब, जब ये था हमारा जो इमेज थी वो फ्रंट ऑफ इट थी। अब उसने बोला बिहाइंड, बिहाइंड है तो v को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव 15, u हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही है। अब हमारा f क्या आ जाएगा, सेकेंड केस जब हमारा v पॉजिटिव है, तो ये मेरा हो गया इस तरीके से, एलसीएम लिया 4 -3, 1/60 इज 1/f, तो अब मेरा जो f है वो आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा मिरर था, पहले वाला कनकेव, और दूसरा वाला क्या था हमारा, ये था हमारा कन्वेक्स। ठीक, आइए क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and the size of the image formed. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें H1 दिया गया है जो है 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा U है -25 और F जो है वो है हमारा इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमारी यूनिट जो है वो सेम नहीं है। हमारा जो हाइट है वो मीटर सेंटीमीटर से नहीं, सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर ही है, सब कुछ सेम है यूनिट हमारा। चलिए करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं, 1/f माइनस 1/u, तो 1/20 माइनस 1/25, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। 20 और 25 का एलसीएम आया 100 और ये आपका हो गया 9/100 इज 1/v, तो v जो हो गया 100/9 आ गया हमारा, v आ गया ये। ठीक, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसको मैं रब कर दूं क्योंकि फिर नीचे दिखता नहीं है कुछ बच्चों को बोर्ड। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन इज -v/u h2/h1। v आया मेरा 100/9, u कितना था मेरा, u था मेरा -25 और जो h2 था मुझे निकालना है और h1 था मेरा 2.5। ठीक है, यही था। आइए करें इस क्वेश्चन को, आप मल्टीप्लाई करें, h2 निकालना है तो सबसे पहले इसको इससे माइनस माइनस काट दीजिए, ये हो गया आपका 2.5 × 100/9 × 25,
तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, नीचे 10 लगाया, 25 से 25, 10 से 1 0 से 1 0, H2 आ गया मेरा 10/9। तो जो मेरा H2 आया, कुछ साइन मिस्टेक हो गई हमसे, क्योंकि नहीं 10/9 ठीक है, तो 9 1 जा 9, हाँ नहीं ठीक आ रहा है हमारा बिल्कुल। तो जो हमारी इमेज आ गई, हाइट आ गई, वो आ गई 1.1 हमारी करीब सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे न्यूमेरिकल हल करते हैं हम अपने कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, अभी कुछ बचे हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।